दोस्तों, तो लोकी सीरीज़ का एपिसोड 2 रिलीज हो चुका है और आज की इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर की, देन स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, एपिसोड 2 की शुरुआत होती है ओस्कोस विस्कॉन्सिन 1985 में, जहाँ एक मेला लगा होता है और वहाँ टीवी के कुछ एजेंट आते हैं उस वेरिएंट को ढूंढने। उन एजेंट्स में से किसी एक एजेंट को वेरिएंट अपनी वश में कर लेता है और फिर वे दोनों सारे एजेंट्स को मार डालते हैं। इसके बाद वो एजेंट जो उस वेरिएंट के वश में थी वो बेहोश हो जाती है, जिसे लेकर वो वेरिएंट अपने साथ चला जाता है। अब उसकी कहाँ लेकर गया और वो दोनों कहाँ गए हैं, इसके बारे में अभी तक फ़िलहाल किसी को कुछ पता नहीं है। आगे हम देखते हैं कि लोकी टीवी में घुलने मिलने लगा है और अपने वो अब टीवी के लिए काम करने लगा है। इसके बाद मोबियस लोकी को किसी काम के लिए अपने साथ ले जाता है और इसके बाद टीवी की पूरी टीम इस पर डिस्कस करती है कि जो ये लोकी का वेरिएंट है उसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है कि ये कौन है और कैसा दिखता है। इसके बाद लोकी अपनी पावर्स के बारे में सबको बताता है कि वो किसी का भी रूप ले सकता है और किसी भी की भी तरह बन सकता है, लेकिन केवल बाहर से। इसके बाद में वो सभी टाइम डोर्स के थ्रू वहाँ से उसी समय 1985 में पहुँच जाते हैं। लोकी यहाँ मूवी इससे पूछता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम यहाँ टाइम से पहले पहुँच जाएं और उस वेरिएंट को वो हमला करने से पहले ही हम रोक लें। तब मोबियस बताता है कि ये सब टाइम को बदल देता है और नई टाइम ब्रांचेस को ओपन कर देता है, इसलिए हम टाइम से पहले यहाँ नहीं पहुँच सकते और अगर हम ऐसा करते हैं तो एक टाइम की नई ब्रांच ओपन हो जाएगी और टाइमलाइन से छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके आगे लोकी मोबियस से कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो वेरिएंट क्या चाहता है और अगर तुम उसके पीछे पीछे जाओगे तो वो तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगा। क्योंकि मैं कैसा सोचता हूँ ये सब मुझे पता है, क्योंकि मैं एक गॉड ऑफ मिस्चीफ हूँ। लेकिन यहाँ कोई भी लोकी की बात नहीं मानता है और सारे लोग उस टाइमलाइन को रीसेट करके वापस अपनी अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मोबियस और जज आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं और जज बताती है कि लोकी पर यहाँ कोई भी विश्वास नहीं करता है और जज मोबियस को एक आखिरी चांस देती है और मोबियस लोकी की सभी गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेता है। इसके बाद लोकी और मोबियस में बहस होती है और लोकी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो, लेकिन तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना होगा और मुझे एक आखिरी मौका देना होगा। आगे मोबियस और उस वेरिएंट की आज तक की सारे जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सब लोकी को दे देता है। लोकी उन सभी रिकॉर्ड्स को पढ़ने लगता है और इसके बाद लोकी लाइब्रेरियन से पूछता है कि क्या तुम मुझे जहाँ से टीवी की शुरुआत हुई है क्या वो फाइल तुम मुझे दे सकती हो। तो वो लाइब्रेरियन उसे मना कर देती है। लोकी यहाँ टाइम से शुरू होने और टाइम के ख़त्म होने वाली फ़ाइल भी उससे मांगता है, लेकिन उसके लिए भी उसे वही जवाब मिलता है। फिर उसे एक फाइल मिलती है जिस पर लिखा होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड, जिसे देखकर लोकी उसे मोबियस के पास लेकर जाता है और मोबियस को बताता है कि जब थोर रेगनारोक में जब एसगार्ड तबाह हुआ था तब वहाँ वेरिएंट मौजूद था। तो अगर हम एसगार्ड को तबाह होने से पहले वहाँ जाकर उसे रोक लें तो जो टाइमलाइन है वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि एसगार्ड को तो पहले से ही तबाह होना है। लेकिन मोबियस लोकी के इस प्लान को नहीं मानता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पोम्पई इटली, यहाँ पर लोकी अपने प्लान को साबित करना चाहता है, जहाँ एक पूरा शहर वोल्केनो के कारण तबाह हो जाता है और कोई भी टाइम ब्रांचेस नहीं बनती है। मोबियस भी ये सब मान जाता है। इसके बाद लोकी और मोबियस कुछ पर्सनल बातें करते हैं, जहाँ लोकी पूछता है कि तुम्हारी टेबल पर जो जेट स्की की इतनी सारी फाइल्स हैं या जो मैगजीन्स हैं वो तुमने क्यों रख रखी है। तो मोबियस कहता है कि उसे जेट्स की उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके बाद इसी तरह की कुछ बातें होती हैं, तभी मोबियस को एक आइडिया आता है कि जब हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उसे एक बच्ची मिली थी जिसके पास च्युइंगम थी, यानी कि वो वेरिएंट उनके लिए एक सबूत छोड़ के गया था, जिसके बारे में दोनों पता लगाते हैं कि फ्यूचर में से आने वाली है। तो लोकी उसके बारे में बताता है कि ये उसकी पूरी लोकेशन एलोबामा ईयर 2050 है और वो वेरिएंट भी वहीं पर है। इसके बाद फिर मोबियस जज से परमिशन लेने के लिए चला जाता है, जहां मोबियस को जज को काफ़ी ज़्यादा समझाना पड़ता है, तब उसे जाकर परमिशन मिलती है। फिर इसके बाद पूरी टीम डिस्कस करती है कि आखिर उस वेरिएंट को कैसे पकड़ना है। फिर एक आदमी बताता है कि जब उस वेरिएंट ने जब भी कभी हमला किया है उसने वहाँ से रीसेट चार्जर यानी कि वो मशीन है उसको चुराया है। तो सभी ध्यान रखना, वो उस चीज़ को लेकर ज़रूर कुछ करने वाला है। इसके बाद में हम उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। इसके बाद लेडी एजेंट लोकी को उस मोबियस के साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वेरिएंट सीसीटीवी कैमरे की मदद से ये सब कुछ देख रहा होता है और उसने 20 मिनट्स का एक टाइमर भी लगाया होता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि लेडी एजेंट अब वेरिएंट के वश में आ चुकी है और मोबियस की टीम को हंटर C-20 मिल जाती है, जिसको इस वेरिएंट ने पहले किडनैप कर लिया था। इसके बाद फिर वहाँ पे उस स्टोर में एक और आदमी था। लेडी एजेंट B-15 के थ्रू वेरिएंट अपने को आपको उसमें ट्रांसफ़र कर लेता है।
फिर लोकी उससे अपनी बातों में बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है। लोकी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि टाइम कीपर्स की कुर्सी पर मैं बैठ जाऊँ और इसके बाद तुम इन सब में मेरा साथ दो। तो वेरिएंट उस लोकी को मना कर देता है। इसके बाद हंटर C-20 को मोबियस को बताती है कि उसने उस वेरिएंट को सब कुछ बता दिया है कि हम टाइम कीपर्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो वेरिएंट फिर से किसी दूसरे आदमी में चला जाता है, यानी कि दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र हो जाता है और लोकी पर हमला कर देता है। और आखिर में वो वेरिएंट का असली रूप हमें देखने को मिलता है, जो कि होती है लेडी लोकी। और इस लेडी लोकी से बहुत सारे रीसेट चार्जेस यानी कि मशीन को लगा रखा है, जो सारे के सारे एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सीक्रेट टाइमलाइन है उसकी कई सारी मल्टीपल टाइमलाइंस बनना शुरू हो जाती है और पूरी टाइमलाइंस यहाँ पर ख़त्म हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल यूनिवर्स है और मल्टीपल टाइम ब्रांचेस का ओपन हो जाना और पूरी टाइमलाइन यहाँ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल यूनिवर्स है और मल्टीपल ब्रांचेस और टाइमलाइंस बन चुकी है। और लास्ट में लेडी लोकी के साथ लोकी भी चला जाता है और मोबियस उसे पकड़ पाने में नाकाम रहता है। इसी के साथ एपिसोड 2 की एंडिंग हो जाती है। तो वेल दोस्तों, ये था इस सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड का रिकैप। आई होप ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के नए नए कंटेंट के लिए। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।